करण्याचा दीक्षाभूमीला विकृती करण्याचा निषेध असो। साथियों नमस्कार, आज हम आए हैं दीक्षाभूमि नागपुर के विषय में। जो आंदोलन हुआ था उस विषय में नागपुर के संविधान चौक में दीक्षाभूमि दक्षता समिति की ओर से एक चेतावनी आंदोलन के तौर पर कार्यक्रम लगाया गया है। उस कार्यक्रम के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे मान्यवर उपस्थित है। उस मान्यवरों का क्या कहना है, उनकी ओर से क्या कहना है, ये जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है दीक्षाभूमि के संबंध में और क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका नाम बताइए। सबको क्रांतिकारी जय भीम। मैं माया उके वृंदावन नागपुर से बात कर रही हूँ। यहाँ मैडम आप यहाँ पर क्यों आंदोलन करने के लिए बैठे हुए, जो संविधान चौक है नागपुर का, यहाँ पर क्यों आंदोलन करने के लिए खड़े हुए बैठे हुए? जो 1 तारीख को देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला था कि ये गड्ढे हम बुझाएंगे, वो आज तक उसका काम चालू नहीं हुआ बुझाने का। कहाँ के गड्ढे? दीक्षाभूमि के गड्ढे बुझाने का काम जो संसद में बोले थे कि हम इसको स्थगिति देंगे और हम ये गड्ढे बुझाएंगे, लेकिन अभी 20 दिन हो गए, अभी तक वो गड्ढे बुझाने का काम नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और जो सब लोग 150-200 के करीब लोगों के जो केसेस लगी है, वो सिर्फ हाँ हम पीछे ले रहे, बोलने से नहीं, हमको लेखी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। आज आपको इस धरने पर बैठना पड़ा है। झूठी सरकार है और झूठे लोग हैं। उन्होंने अम्बेडकरी जनता के साथ में खिलवाड़ किया, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका है विधिमंडल। विधिमंडल में राज्य के मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने झूठ बोला। वहाँ जो खड्डे गिराए गए हैं वो बुझाने वाले थे, जिनके ऊपर केसेस लगी थी वो पीछे लेने वाले थे, लेकिन यहाँ के सीपी को मंत्रालय की तरफ से किसी भी प्रकार का आदेश नहीं आया है और खड्डे बुझाने का काम शुरू नहीं किया। और 15 दिन में बुझाने वाले थे, 15 दिन पूरे हो गए। आज 20 तारीख है, आज 20वां दिन है। ये झूठे लोग हैं और इन्होंने झूठा आश्वासन दिया है, अम्बेडकरी जनता के साथ में झूठ बोले हैं, उनके भावना के साथ खिलवाड़ किया है और दीक्षाभूमि की विटंबना की है। सर आपको रोकना चाहूंगा, जो दीक्षाभूमि समिति के जो लोग हैं जो उसकी देखरेख करते हैं, उनसे कोई आपकी चर्चा हुई? वो नई चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने अभी आने की। आ नहीं रहे हैं, छुपे हुए हैं। हम तो मिलने के लिए अभी जा रहे हैं। 1 तारीख के बाद कोई बात, कोई चर्चा? कोई चर्चा नहीं की उन्होंने। वो राज्य सरकार के फेवर में है और राज्य सरकार दीक्षाभूमि को विकृति भूमि बनाना चाहती है। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश धारगवे। सर क्या वजह है कि आज आप सब लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं? हम राज्य सरकार और दीक्षाभूमि समिति का विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया था वो आश्वासन अभी तक उन्होंने फुलफिल नहीं किए। जैसे कि हमारे को उन्होंने बोला था कि 1 तारीख को आश्वासन दिया था कि ये खड्डे तुरंत बुझाए जाएंगे, उसका आज 20 तारीख है। 20 दिनों में वहाँ पर कुछ भी एक जेसीबी भी नहीं है जो कि वो खड्डे बुझाने सके। और ऐसा हमें लग रहा है कि ये हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है कि वो देख रहे हैं कि ये अम्बेडकरवादी लोग कुछ दिन आएंगे, कुछ करेंगे, फिर जैसे शांत होगा। सर दीक्षाभूमि पर तो जो समिति है वो बाबा साहब के अनुयायी के लोगों की समिति है, उनसे आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हमारी उनसे भी बात चल रही है। हम उनको भी आज निवेदन देने जा रहे हैं इसी सिलसिले में। बट उन्होंने भी हमें वही बोला कि स्थगन दिया है, हम भी ये काम रोक रहे हैं। बट हमें वो ग्राउंड लेवल पे वो काम दिख नहीं रहा, जो बोल रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे वो कर नहीं रहे। उसी के लिए हमारा आंदोलन है और इसी के लिए हम अब दीक्षाभूमि समिति के पास भी जा रहे हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जा रहे हैं, जो कि हमारा मुख्यमंत्री तक हमारा जो बातचीत है वो मुख्यमंत्री लेवल तक भी चली जाएगी। जो है वो हटाना, उसमें चेंजेस करना इसलिए जरूरी है कि दीक्षाभूमि इंटरनेशनल प्लेस है, इंटरनेशनल प्लेस है और उसका रुतबा भी और उसका दर्जा भी उसी लेवल का होना चाहिए। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया है। दीक्षाभूमि इतनी छोटी हो, दीक्षाभूमि का आकर्षण नहीं रहा है। आज दुनिया भर का वो आकर्षण है। ये दुनिया का आकर्षण होना चाहिए। देश विदेश के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध उपासक ही आना चाहिए, पर्यटक आना चाहिए। इस लेवल का ये स्मारक समिति ने किसी भी प्रकार का वहाँ का विकास नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब सर्वांगीण विकास दीक्षाभूमि का नहीं हुआ है, इसलिए वो दोषी है। और आज उन्होंने जो कारनामा किया है वह अंडरग्राउंड पार्किंग का, वो बहुत ही बड़ा बदनुमा दाग है। उसकी वजह से दीक्षाभूमि
जिंदगी भर बदनाम हो गई रहती। वो किसी भी कोई भी हक से वो अपने पद पर रहने के लायक नहीं है। सर, क्या दीक्षा भूमि जो कार्यक्रम हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद क्या जो समिति है, समिति के लोगों को आह्वान करके कोई बातचीत की? नहीं, आह्वान किया, लेकिन झूठा आह्वान किया था उन्होंने। उनके आह्वान के ऊपर, उनके झूठे लेटर के ऊपर में अम्बेडकरी जनता शांत हो गई, लेकिन वो झूठा लेटर था। उसके बाद 1 तारीख के बाद, हाँ, ये नहीं, वो 1 तारीख के बाद उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया है, किसी से कोई बात नहीं की है। उन्हें हमको विश्वस्त सूत्रों से ऐसा पता चला या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा पता चला कि शासन के साथ उनकी एक मीटिंग हो चुकी। नाग मित्र धर्मेश पाटिल, ये जो DDS है हमारा दीक्षा भूमि समिति दक्षता समिति की ओर से, मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता बात रख रहा हूँ। जो आपका सवाल है कि समिति बदलना चाहिए, जरूर पूरे देश और दुनिया में यही चर्चा है गाँव खेड़े में कि ये इन्होंने बाबा साहब जाने के बाद अगर BBM भारतीय बौद्ध महासभा को लेखा जोखा रिकॉर्ड है, भीमराव जी अम्बेडकर के साथ मेरी चर्चा हुई। अभी पहली बार अम्बेडकर परिवार दीक्षा भूमि के बारे में आ गया है। मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप उधर सातारा में बाबा साहब की आई की समाधि है, वो पढ़ित है, वहाँ हाथ डालो। और नागपुर का जो मसला है, वो नागपुर के बौद्ध लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, इनको जिम्मेदारी दे दो। तो ये समिति में मैं पर्दे के पीछे की बात बता रहा हूँ, मैं डरता नहीं। ये RSS के 4 पंडित दीक्षा भूमि में घुसे क्या? ये 4 लोग, मोहन भागवत, RSS ये पूरा खेल खेल रहा है। तो आने वाले दिन में जो लड़ाई होगी तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए ये 4 ब्राह्मण RSS के लोग ये बौद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं और 200 करोड़ मिले, 200 करोड़ मिले, ऐसे हमको मूर्ख बना रहे। साथियों, ये बदमाशी फुल ब्राह्मणों की है, ये विदेशी ब्राह्मण है और ये RSS का षड्यंत्र है जो झगड़ा लगाना चाहते हैं लोगों में। साथियों, ये मेरी बात है। आधार है कि आप बोल रहे हैं कि ये दीक्षा भूमि पर ब्राह्मणों का कब्जा है, RSS के लोगों का कब्जा है? वहाँ पे अम्बेडकर कॉलेज में जाइए, वहाँ पे कुछ नाम बोर्ड है वहाँ पर। और ये सोशल मीडिया में भारत बुद्धिस्ट इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा बौद्धों का संगठन तैयार हुआ जो जंगलों में जाके लेनिया ढूंढ रहा। उसके प्रोफेसर विलास खरा सर ने 1 जुलाई के पहले साइंस चैनल पर जो बात रखी, दुनिया का पहला आदमी प्रोफेसर विलास खरा दीक्षा भूमि के मसले पर, हमको भी चीजें नहीं मालूम, वो उन्होंने खरा साहब ने चैनल पर बताया। उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये बदमाशी ब्राह्मणों की RSS की है। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ पर बड़े रोष में है, यहाँ पे जो भीम अनुयायी है बड़े रोष में है। उनका जो आरोप है कि दीक्षा भूमि समिति और जो यहाँ की प्रशासन है, महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि दीक्षा भूमि का जो पार्किंग के लिए गड्ढा जो खोदा गया था उसको वो बुझाने वाले थे, वो अभी तक नहीं बुझाया। 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, समय मांगा था, वो नहीं हुआ। और 15 तारीख होने के बाद आज 20 तारीख को यह लोग धरने पे बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जिनके ऊपर केसेस लगी है वो केसेस भी हटाई जाए। और दूसरा कि जो गड्ढे बने हुए हैं उसको जिस तरह से पहले था वैसे ही बनाया जाए।